चलिए आज अपन विलयन का अगला टॉपिक क्या रहेगा, वाष्पदाब एवं वाष्पदाब में अवलंबन। पिछले वीडियो में अपन ने विलयन की शांतता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ी थी। आज अपन वाष्पदाब एवं वाष्पदाब में अवलंबन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए वाष्पदाब क्या होता है। जैसा आप जानते हैं कि एक वाष्प और एक गैस, दोनों में थोड़ा सा अंतर देखिए। गैस का मतलब होता है कि जो नॉर्मली कंडीशन होती है सामान्यतः, ठीक है ना, इसमें यदि कोई पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो ठोस, द्रव और गैस होती है। लेकिन वाष्पन या वाष्प है क्या, देखिए वाष्प का मतलब होता है जब कोई द्रव को उसके नॉर्मल टेम्परेचर से यदि अपन अधिक ताप देते हैं, ठीक है ना, तो उसका वाष्पन होने लगता है। क्योंकि वाष्पन की क्रिया में क्या होता है कि जो द्रव के अणु हैं उनके बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, उनके बीच जो अंतरायनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है ना, ऊष्मा पाकर के वो अन्योन्य क्रियाएं जो होती है वो कमजोर होने लगती है, जिसके कारण द्रव का क्या शुरू हो जाता है, वाष्पन हो जाता है। मान लो जैसे यदि हम कोई वाष्पशील द्रव ले लें, ठीक है ना, जैसे वाष्पशील द्रव क्या है, जैसे वाटर, ये अपन ने क्या ले लिया, इसमें जल ले लिया या विलायक ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, इस विलायक के पृष्ठ पर केवल जल के ही अणु उपस्थित है, मतलब विलायक के अणु उपस्थित है, और इस तरह से अंदर भी क्या उपस्थित है, ये जल के ही अणु उपस्थित है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव के रूप में है, ठीक है ना। लेकिन जब ये ऊष्मा इनको मिलेगी, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में जो टेम्परेचर है, जब उससे अधिक ऊष्मा इनको मिलने लगती है तो क्या होता है, ये जो पृष्ठ पे जो द्रव के अणु उपस्थित है ये पृष्ठ को छोड़कर ये बाहर निकलने लगेगी, ठीक है ना। मतलब ये द्रव के अणु है तो ये क्या कहलाते हैं, ये वेपर कहलाते हैं, मतलब वाष्प के अणु कहलाते हैं, ठीक है। अब ये वाष्प के अणु जब बाहर निकलने लगे तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा, इस द्रव का जो आयतन है वो कम होने लगता है। अब यही क्रिया यदि अपन एक बंद पात्र में देखें, ये तो वाष्प के अणु जो रहते हैं वो इस द्रव के कंटेनर या इस पात्र के अंदर ही उपस्थित होते देखिए। और कुछ समय बाद क्या होगा कि जो वाष्प के अणु हैं उनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, मतलब संघनन शुरू हो जाता है। संघनन के कारण क्या होगा, ये जो द्रव का आयतन है वो धीरे धीरे क्या होगा, स्थिर होने लगेगा, मतलब यहाँ पर दोनों क्रियाएं शुरू होगी, वाष्पन भी चल रहा और संघनन भी चल रहा। तो हम इस स्थिति क्या मान लेते हैं, साम की अवस्था मान लेते हैं, जैसे अपन ने साम में पढ़ा था, ठीक है ना। तो साम अवस्था में मतलब किसी निश्चित ताप पर, अब ये जो साम्यावस्था की स्थिति आई है, ठीक, तो इस साम्यावस्था में जो वाष्प के अणु हैं इनके द्वारा इस द्रव के पृष्ठ पर एक दाब क्रिएट होगा, एक दाब उत्पन्न होगा, ठीक है ना। इस दाब को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, वाष्प दाब के नाम से। एक सामान्य परिभाषा यदि अपन कहें तो वो क्या कह सकते हैं, किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था में इन वाष्प अणुओं के द्वारा इस द्रव के पृष्ठ पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ अपन ने क्या लिया, विलायक, क्या लिया है, विलायक का वाष्प दाब, मतलब इसको अपन मान लेते हैं P नॉट A मान, मतलब कि सिंबल अपन दे रहे हैं, विलायक का वेपर प्रेशर कितना है यहाँ पर, P नॉट A है, ठीक है ना। अब यही यदि अपन इस विलायक में क्या ले, कोई आवासशील पदार्थ ले, जैसे मान लो अपन ने पानी में थोड़ा सा क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो अब ये हो आपका बन गया विलयन, ठीक है। ये था केवल प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, लेकिन अब ये क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया, और वो भी कैसा सॉल्यूशन, जिसमें आवासशील विलयन पदार्थ उपस्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस द्रव के पृष्ठ पर विलायक के अणु के साथ साथ आवासशील विलयन पदार्थ के अणु भी मौजूद होंगे। लेकिन ध्यान यहाँ ये देना है कि विलायक का जो अणु मतलब जल के अणु वो तो वाष्पशील होते हैं, किंतु जो विलयन पदार्थ होता है वो कैसा है, आवासशील है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ जब यहाँ वाष्पन की क्रिया होगी, देखिए तो वाष्पन की क्रिया में यहाँ पर केवल जल के ही अणु वाष्प के रूप में उपस्थित होंगे, क्योंकि विलयन पदार्थ कैसा है, आवासशील है, मतलब इनका वाष्पन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें और इसमें क्या अंतर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वाष्प के अणुओं की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। अब वाष्प के अणुओं की संख्या में कमी क्यों हुई,
क्योंकि जो विलायक के अणु है और विलेय के अणु है इनके बीच में एक अन्योन्य क्रिया है, मतलब एक आकर्षण बल है जो विलेय के अणु क्या कर रहे हैं, विलायक के अणु को उसके वाष्पन में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो विलेय है उसका जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर पी ए मान लेते हैं अपन इसको, ठीक है ना। तो विलयन का ये वेपर प्रेशर हो गया और ये विलायक का वेपर प्रेशर हो गया। तो विलयन का जो वाष्प दाब हो गया क्यों कम हो रहा है, कारण यहाँ पर वाष्प अणुओं की संख्या कम हो गई है, ठीक। विलयन का वाष्प दाब का मतलब विलयन उपस्थित विलायक का ही वाष्प दाब से, लेकिन विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित आवासीय विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो विलायक के अणु को वाष्पन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक की अपेक्षा हमेशा कम होता है। इसका मतलब यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि वाष्प दाब में कमी हुई, मतलब इसको अवनमन के नाम से जाना जाता है। मतलब वाष्प दाब अवनमन क्या है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, ये मतलब वाष्प दाब में क्या हो गई, इतनी कमी हो गई। जैसे मान लो जल का वाष्प दाब अपन ले रहे हैं, कोई भी टेम्परेचर ले लो, मान लो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, जल का वाष्प दाब कितना है, ये मान लेते हैं जैसे 470 टेन, एक एग्जाम्पल है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जल का वाष्प दाब 470 है। अब इसी ताप पर यदि अपन इस विलयन का वेपर प्रेशर निकालना देखिए, ठीक, तो ये कितना आ रहा है 460 mm आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाष्प दाब में जो कमी हुई है, ठीक है ना, वो किस कारण से हुई है, आवासीय विलेय पदार्थ की उपस्थिति के कारण। मतलब वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ 470 माइनस 460 इक्वल टू 10 mm। मतलब ये 10 mm क्या है, लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में अवनमन इसको कहा जाता है, ठीक है। और वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए और पी ए को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब अवनमन की यदि परिभाषा बना दी जाए तो वो कैसे बनेगी कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासीय विलेय पदार्थ विलय किया जाता है तो उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या है, कम हो जाता है। वाष्प दाब में हुई इस कमी को ही यहाँ पर अपन किस नाम से जानते हैं, डेल पी के नाम से। इसका मतलब डेल पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, डेल पी इज इक्वल टू हुआ पी नॉट ए माइनस पी, ये है वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। अब इसी में एक चीज और ध्यान दें, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, देखो ये दोनों तुम्हारे ब्राउन के नियम से रिलेटेड टॉपिक रहेगी, ठीक है ना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अब आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है, देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, पी नॉट ए, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब, ये अपन ने क्या लिया, ये अवनमन को प्रदर्शित करता है। ये अब जो अवनमन है किसके सापेक्ष बता रहा अपन, शुद्ध विलायक के अपेक्षा, ठीक है ना। मतलब वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन नॉर्मल का नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद।